सौरव की आंखें लाल और आंसुओं से तर थीं। वो भाभा के पास बैठा बस सिसक सिसक के रोए ही जा रहा था और भाभा से माफी तलब कर रहा था। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद अब भाभा उसको कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? आखिर भाभा ने ही उसको इस अंधेरे जाल से निकालने के लिए कितना कुछ किया था, तो वो सौरव से नाराज कैसे हो सकते थे? अपने पोते के इस बदलाव को देखकर भाभा का दिल राहत से भर गया। उन्होंने अपने पोते की मासूमियत लगभग खो ही दी थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही उनको अपना वही पुराना मासूम सौरव वापस मिल गया, जो अपनी पिछली गलतियों को सुधारने के लिए पूरी तरह तैयार था, अपनी जिंदगी को फिर से सुधारने के लिए और अपने ऊपर लगे आतंक के दाग को मिटाने के लिए पूरी शिद्दत से तैयार था। सौरव का सफर इंसान की भावना के लचीलेपन का एक सबूत था। उसके बदलाव ने एक ऐसी उम्मीद की किरण की तरह काम किया, जिससे कि सब ये सबक हासिल कर सकते हैं कि सौरव की तरह और लोग भी जो गलत रास्तों में फंसे हुए हैं, वो लोग भी रोशनी की तरफ, हमदर्दी और अमन के रास्ते पर वापस आ सकते हैं। सौरव उम्मीद और बदलाव का चिन्ह बन गया। अब सौरव को ख्याल आया कि मैं तो इस अंधेरे से निकल चुका हूं, लेकिन मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस अंधेरे में डूबे हुए होंगे। सौरव ने उन सभी लोगों को सही रास्ते पर लाने का फैसला लिया। वो अब अच्छी तरह जानता था कि किस तरह लोगों को इस अंधकार से निकालना है और किस तरह से उन्हें अपनी नई जिंदगी को संभालना है। सौरव ने अपनी बातों और विचारों को फैलाने का जरिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बनाया। वो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हाजिर हुआ और अपनी पुरानी कहानी सुनाकर और किस तरह वो रोशनी में आया सब बताया। सभी को हिंसा को खत्म करने और प्यार मोहब्बत की ताकत को अपनाने के लिए हौसला अफजाई किया। सौरव ने अपनी जिंदगी उन लोगों की मदद करने के लिए सरशार कर दी जो धार्मिकता के रास्ते से भटक गए थे। उन्हें रहनुमाई और हिमायत फराहम की, क्योंकि वो अपनी आजादी की तलाश में था। सौरव का सफर अंधकार की गहराई से रोशनी तक पूरा हो चुका था। उसने अपनी पिछली गलतियों का सामना किया और एक मजबूत, समझदार और अधिक मेहरबान इंसान बनकर उभरा। उसकी कहानी मोहब्बत, माफी की ताकत और इंसानी रूह की अच्छाई पर भरोसे का सबूत थी। ये कहानी थी एक नौजवान को अंधेरे के कगार से वापस खींचने और मोहब्बत की ताकत की। ये कहानी थी आत्मविश्वास की, भरोसे की और सब्र की।